Hello students, now let's solve some problems based on molecular speeds and kinetic gas equation as well as kinetic energy expression. So the question is the temperature at which the average speed of a gas molecule is doubled at 17 डिग्री सेल्सियस, राइट? यानी वो टेम्परेचर बताना है जिस पे एवरेज स्पीड गैस की क्या होगी, डबल होगी, किससे, जो कि 17 डिग्री सेल्सियस पे है। गैस सेम है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास सेम है। 4 ऑप्शन गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आंसर करना बहुत सिंपल होगा। इन्होंने एक टेम्परेचर दिया है 17 डिग्री सेल्सियस। इन्होंने कहा कौन सा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर हमें डिटरमाइन करना है जहाँ पे एवरेज स्पीड क्या होगी बेटा, इस 17 डिग्री वाले टेम्परेचर का डबल होगा। सो कैलकुलेट करके देखते हैं। 34 ऑप्शन भी आपको मिलेगा, इसका जस्ट डबल, क्योंकि बच्चा अगर नहीं उस टाइम फॉर्मूला याद है तो वो क्या सोचता है 17 2 ज़ा 34 और वो इसमें टिक कर देता है। लेट्स सी क्या आंसर आता है। देखिए वी एवरेज का अगर हम फॉर्मूला देखें क्या है बेटा, वी एवरेज इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 RT बाई पाई एम। गैस सेम है तो चाहे 17 पे रखिए चाहे जितने पे रखिए, मास विल रिमेन सेम। पहला टेम्परेचर T1 कितना है 17 डिग्री सेल्सियस, और हमें इतना पता है हम डिग्री सेल्सियस तो यूज़ ही नहीं करते, तो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू केल्विन। सो 17 प्लस 273 कम्स आउट टू बी 290 केल्विन, राइट। दूसरे टेम्परेचर T2 हमने मान लिया, लेट्स से टेम्परेचर इज सेकेंड टेम्परेचर इज लेट्स से T2। क्या है बेटा टेम्परेचर, T2 है हमारा। अब हम बात करते हैं कि अगर T1 टेम्परेचर, अब मॉलिक्यूलर मास गैस का कितना है m, मोलर मास है। R जो है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जो कि सेम ही रहेगा चाहे टेम्परेचर जो भी हो। सो अगर हम देखें V एवरेज 1 वाला जो V एवरेज है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट 8R, T की जगह हमने क्या रखा बेटा T1 डिवाइडेड बाय पाई m, ठीक है। और V एवरेज 2 जो कि क्या हो जाएगा, डबल ऑफ V एवरेज 1, ये दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू V एवरेज 1 और उसका कितना गुना बेटा 2 टाइम्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट 8R T2 डिवाइडेड बाय पाई m, बाकी सब सेम है। सो इक्वेशन 1 इज लेट्स से डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, V एवरेज 1 डिवाइडेड बाय V एवरेज 2 जो कि कितना है 2V एवरेज 1, इसका ट्वाइस है, इज इक्वल्स टू ऊपर वाला इक्वेशन देखो 8R T1 बाय पाई एम, नीचे वाला देखिए अंडर रूट 8R T2 बाय पाई एम, राइट बेटा। देखो किससे क्या कैंसिल होगा, अंडर रूट 8R बाय पाई एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8R बाय पाई एम, कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा अंडर रूट T1 और इधर क्या बचेगा बेटा अंडर रूट T2। ये पूरे का पूरा पार्ट क्या हो गया है, कैंसिल। सो देखिए यहाँ से V एवरेज से कैंसिल हो गया, दिस रिमेन्स 1/2 इज इक्वल्स टू T1 की जगह हमने रखा अंडर रूट 290 डिवाइडेड बाय अंडर रूट T2। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, विल स्क्वायर बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर कर दिया। क्या बनता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू अंडर रूट T1 की जगह हमने लिखा हुआ 290 बाय अंडर रूट T2, इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसको उधर लेके जाते हैं तो विद दिस बिकम्स 1/2 का स्क्वायर क्या बनेगा 1/4 इज इक्वल्स टू, ये कितना बन गया बेटा, अंडर रूट 290 बाय अंडर रूट T2 मीन्स 290 बाय T2। अब हम देखते हैं T2 क्या हो जाएगा, 290 इंटू 4 और कितना आएगा ये 1160 केल्विन, किस में आ रहा है ये केल्विन, बट अपने सारे ऑप्शन किस में है, डिग्री सेल्सियस में। सो T2 इन डिग्री सेल्सियस कम्स आउट टू बी 1160 माइनस 273, कितना आता है देखते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 887 डिग्री सेल्सियस। तो देखो अगर हमें V एवरेज डबल करना है तो 17 डिग्री सेल्सियस से हमें किस पे जाना पड़ेगा, 887 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट VRMS ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। आई होप ये क्लियर हो गया है सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कैलकुलेट VRMS ऑफ O2। ऑक्सीजन दिया हुआ है, देखो नाम गैस का बताने का मतलब है हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। सो O2 का गिवन गैस क्या है, O2। तो मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखें O2 का कितना आता है 16 या 32, ऑब्वियसली O2 32, ठीक है। फिर आती है बात टेम्परेचर कितना गिवन है। टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 27 डिग्री प्लस 273 कम्स आउट टू बी 300 केल्विन, राइट बेटा। VRMS हमसे पूछा है और हमें पता है VRMS का फॉर्मूला क्या है, दिस इज √3RT/m। R क्या होता है बेटा, R इज इक्वल्स टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। दैट इज द वैल्यू ऑफ R। मोलर मास 32 ग्राम पर मोल होता है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटू 10⁻³ ताकि किस में आ जाए, किलोग्राम पर मोल, राइट बेटा। अब देखिए हमें क्या करना है, 3 R की जगह हमने क्या लिखा 8.314, T की जगह 300 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है बेटा 32 इंटू 10⁻³ इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बहुत ईजीली आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। दिस कम्स आउट टू बी √3 3s are 900 इंटू 8.314 और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 32। कितने से डिवाइड कर दिया हमने इसको, 32 से। सो 9 पे इसको देखते हैं, 9 पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको एक काम करते हैं, बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं पहले 16, और ये कितने पे चला जाता है 4.157 पे चला गया है, ठीक है। इसको फर्दर हम एक बार 2 से डिवाइड करते हैं तो ये चला जाएगा 8 पे, और ये देखते कितने पे जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। दिस इज इनसाइड स्क्वायर रूट 2.078, ठीक है। फिर से 2 पे 8 से अब सीधा हम डिवाइड कर देते हैं इसको 0.2, लगभग 0.262 आएगा ये बेटा। अगर हम इसको डायरेक्टली डिवाइड करते हैं तो 0.262 आ जाएगा। 0.262 इंटू 1000 कितना हो जाता है, इज इक्वल्स टू √900 इंटू 262। इसको 900 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट में ही कितना आ जाएगा 2 0, उसके बाद 9 दूनी 18, 1 दूनी 18 और 5 23। सो दिस कम्स आउट इनसाइड द ब्रैकेट। और अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसके स्क्वायर रूट की क्या मिल जाएगी बेटा, वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस वे यू कैन सॉल्व, यू कैन फाइंड आउट द VRMS, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन। सो ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली जस्ट फॉर्मूला लगाएं। कई बार एक स्पीड पता है तो आप ये रिलेशन लगा के दूसरी फाइंड आउट कर सकते हैं, और डायरेक्ट फार्मूला लगा के वैल्यूज़ पुटअप करके। बस ये ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने SI सिस्टम लिया है तो ये इसको भी मास को भी हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, SI सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हम MKS सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज एट व्हाट टेम्परेचर VRMS of a gas is thrice of its value at STP, राइट। सेम गैस है कि किस टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू थ्राइस होगी, किससे, जो STP पे थी उससे। STP का हमें पता है ये टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, तो STP का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर एट STP, टेम्परेचर इज 273 केल्विन। क्योंकि सेम गैस है सो मास इज ऑब्वियसली, लेट्स से मास गैस का क्या है, m मोलर मास है, r उसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। VRMS की बात करते हो तो VRMS का फॉर्मूला हम सबको पता ही है, √3RT/m, ठीक है। पहले केस में टेम्परेचर हमने मान लिया T1 273, और दूसरे केस में टेम्परेचर मान लिया T2 जो कि हमें डिटरमाइन करना है। सो देखो VRMS
पहले केस में अगर हम देखें VRMS 1 लेट्स से डैश इज इक्वल्स टू, मान लो x है, ऐसा मान लेते हैं, लेट्स से x है। केस 1 की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है। मोलर मास m, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट r। केस 2 की अगर हम बात करें, केस 2 में VRMS कितना होगा बेटा, इसका थ्राइस, देखो इन्होंने बोला है थ्राइस ऑफ इट्स वैल्यू 3x। टेम्परेचर मान लो हमने मान लिया T2, मोलर मास m, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R1। सो देखो VRMS x किसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट 3R, T कितना है 273 डिवाइडेड बाय मोलर मास m, राइट बेटा। दूसरे केस में क्या इक्वेशन बनेगी, 3x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3R, टेम्परेचर इज T2 डिवाइडेड बाय मोलर मास, दोनों का डिवाइड कर दे। सो दिस इज x बाय 3x is equals to under root 3R into 273 divided by m divided by under root 3R into T2 divided by m। देखो 3R से 3R, m से m कैंसिल हो गया, सो और x से x, तो अपने पास क्या बचा, जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसा सा ही है, 1/3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 273 डिवाइडेड बाय अंडर रूट T2, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो T2 comes out to be अंडर रूट T2 comes out to be 3 इंटू अंडर रूट 273, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, T2 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 273 एंड दैट कम्स आउट टू बी आर आंसर। कितना आ जाएगा, 2457, इतना केल्विन टेम्परेचर आएगा जब ये क्या होगा, थ्राइस होगा, राइट बेटा। सो दिस वे वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 कि जो टेम्परेचर हमसे पूछा है, जस्ट फॉर्मूले लगाइए, वेलोसिटी का रिलेशन, डबल किया है तो डबल कर दो, ट्रिपल किया है तो ट्रिपल कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व किया है, कैसे करना है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच V average of O2 is equal to V average of H2, that of H2। यानी अपने पास दो गैसेज है बेटा, एक है O2 और दूसरा अपने पास क्या है, H2, ठीक है। अगर हम दोनों का V एवरेज देखें, इसका x है तो इसका भी V एवरेज कितना गिवन है बेटा, x, और V एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 8RT बाय पाई m, और इसका भी क्या होगा, अंडर रूट 8RT2 बाय पाई m2। ये कर देते हैं, इधर T1 और m1 और उधर T2 और m2। तो इन्होंने कहा है कि वो टेम्परेचर डिटरमाइन करना है एट विच द एवरेज वेलोसिटी ऑफ O2। इसका मतलब इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर तो सेम है, मीन्स T1 इज इक्वल्स टू T2। यहाँ से ये इंडिकेशन हमें मिलता है दैट T1 इज इक्वल्स टू T2 इज इक्वल्स टू लेट्स से x हमें डिटरमाइन करना है। एट विच द V एवरेज ऑफ O2 का मोलर मास देखे तो कितना आएगा 32, और H2 का मोलर मास देखे तो कितना आएगा बेटा 2। H2 का कितना आ गया है 2। तो यहाँ से हमें और क्या चाहिए, बाकी तो सारी कॉमन है चीज़ें। तो यहाँ से क्या रहा, देखो x इज इक्वल्स टू, ये क्या बन गया 8RT1 डिवाइडेड बाय पाई m1। T1 तो है x और इसका x क्या हो गया बेटा, अंडर रूट 8RX डिवाइडेड बाय पाई इंटू m1 कितना है, ऑक्सीजन का मोलर मास 32 और इसका मोलर मास कितना है बेटा, दिस कम्स आउट टू बी 2। दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों या फिर इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, भाई ये भी x ये भी x, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 8R इंटू एक्स डिवाइडेड बाय पाई 32 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8R इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई। x की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है, ठीक है, वो हम डिटरमाइन करते हैं। सो इसको अगर हम देखें 8R इंटू एक्स बाई 32 पाई, बट मोलर मासेस अलग अलग हैं तो टेम्परेचर शुड ऑल्सो बी डिफरेंट। ओ आई फॉरगॉट समथिंग, यहाँ पे 20 केल्विन था, एट 20 केल्विन। सो देखिए H2 का टेम्परेचर है 20 केल्विन,
मीन्स दे आर नॉट इक्वल। T1 हमें डिटरमाइन करना है x है, तो T2 कितना है बेटा 20 केल्विन है। अब हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। x इसका बन जाएगा फॉर्मूला इंटू 20 और इसमें हम रख देंगे x इंटू 20 डिवाइडेड बाई दिस। तो जहाँ जहाँ x हाइड्रोजन का हमने यूज़ किया था वहाँ हमने 20 रख दिया है। इस x की वैल्यू हमें डिटरमाइन 8r से 8r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हुआ। सो दिस कम्स आउट टू बी, देखिए x बाई 32 अंडर रूट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10। अगर हम देखें कितना आ जाएगा बेटा, R 20 है टेम्परेचर, सो 20 बाई 2 मीन्स 10 आ गया है। सो यहाँ से अगर हम देखें x कम्स आउट टू बी, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करते ही स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x कम्स आउट टू बी 10 इंटू 32 मीन्स 320 Kelvin. That will be the temperature at which oxygen will be having V average same as hydrogen, that at 20 Kelvin. तो जो given values है उनको just put up करिए, आपका easily answer आ जाएगा। Next question है, which of the following gas is having highest VRMS at 27 डिग्री सेल्सियस। गैसेस अलग अलग हैं, टेम्परेचर इन सबका क्या है, टेम्परेचर इन सबका सेम है, बट मोलर मास इन सबका क्या है, अलग अलग है। तो इन्होंने पूछा है कौन से का VRMS सबसे ज़्यादा होगा। सो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, √3RT बाई m। देखो ये 2RT ये 3RT बीच का है, 8RT बाई पाई है। सो अगर हम देखें V एवरेज और VRMS इज इक्वल्स टू √3RT बाई m। सबके केस में टेम्परेचर सेम है, सबके केस में R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और 3 भी सेम है। इसका मतलब हम कह, और सिर्फ मास चेंज है। सो VRMS इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √ ऑफ मास। किसका स्क्वायर रूट होगा बेटा, मास का स्क्वायर रूट होगा। तो अगर हम देखें मास के स्क्वायर रूट का मतलब जिसका सबसे कम मास उसका VRMS सबसे ज़्यादा है। तो इनके मोलर मासेस देख लेते हैं। O2 इज़ 32, O2 कितना है बेटा 32, इसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन 44। SO2 की अगर हम बात करें तो 64 और CO की अगर हम बात करें ऑक्सीजन 16 कार्बन 12 कम्स आउट टू बी 828। ये इनके मोलर मासेस हैं। तो देखो जिसका सबसे कम उसका VRMS सबसे ज़्यादा। तो अगर हम इनका ऑर्डर देखें VRMS का, सबसे कम जिसका उसका सबसे ज़्यादा, CO का सबसे ज़्यादा, उसके बाद 28 के बाद देखो O2, उसके बाद CO2 और उसके बाद SO2। सो VRMS अगर हम देखें सबसे ज़्यादा किसका है, CO का, और सबसे कम किसका है, SO2 का। तो जो भी ऑर्डर आपसे पूछा हो उसी के हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन सपोज करिए आपसे पूछा जाए, गैसियस मॉलिक्यूल्स पजेस, gaseous molecules possess only kinetic energy or having only kinetic energy. Second one is only potential energy. Third one is kinetic energy plus potential energy. Fourth all. क्या आंसर आ जाएगा, कभी भी गैसेस मॉलिक्यूल स्टेशनरी स्टेट में नहीं होते। इसका मतलब उनकी जो भी एनर्जी वो क्या है, ओनली काइनेटिक एनर्जी। सो योर आंसर विल बी अकॉर्डिंगली, सो देयर काइनेटिक एनर्जी, देयर एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी। और इसमें भी क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल से सिर्फ नहीं, किसके बेटा, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स, ये ध्यान रखिएगा, ओनली आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, calculate the total and average kinetic energy of 32 ग्राम CH4 at 300 Kelvin। हमें काइनेटिक एनर्जी टोटल भी निकालना है और एवरेज भी निकालना है। एवरेज का मतलब टोटल डिवाइडेड बाय, अगर जूल पर मोल है तो मोल से डिवाइड कर देंगे, और जूल पर केल्विन है तो उसमें हम उसको, सॉरी जूल पर मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे। सो देखिए अगर हम देखें टोटल काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, व्हाट यू आर गिवन विद, क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं। जो गैस है वो कौन सा आपका, मीथेन यानी कि CH4। इसका मोलर मास बनता है बेटा कार्बन 12 और 4 हाइड्रोजन मीन 16, राइट, ग्राम पर मोल। टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 3/2 nRT, राइट। n इज नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है बेटा, 3/2 RT, अगर जूल पर मोल लिखना है, और 3/2
kT, अगर जूल पर मॉलिक्यूल हमें लिखना है, ठीक है। सो दिस इज एवरेज एंड दिस वन इज टोटल। कभी भी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का तो अब यू जस्ट गो विद दिस फॉर्मूले, यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स हमें मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे 1 रखना है नंबर ऑफ मोल्स। सो देखिए अगर हम इसको चेक करें, m क्या हो गया इतना, आपका काइनेटिक एनर्जी देखो पहले, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा 3/2 n नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना निकालेंगे, गिवन मास ऑफ CH4 इज 32, सो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मीन्स 2 मोल्स, तो 3/2 इंटू 2 मोल्स आ गया। आर कितना है 8.314, और टेम्परेचर अगर हम बात करें तो टेम्परेचर कितना है बेटा, टेम्परेचर इज लेट्स से 300 केल्विन। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू कैन ईजिली गेट द आंसर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आपका आ गया। अब बात आती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज यानी कि इसका एवरेज हमने निकाल लिया 3/2 RT, n से हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, 3/2 इंटू 8.314 इंटू 300 मीन्स आप यूँ भी कह सकते हो ये जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देना नंबर ऑफ मोल से। सो हमें क्या मिल जाएगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर मोल। और अगर हमें मान लीजिए जूल पर मॉलिक्यूल में निकालना है तो 3/2 इंटू R डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है बेटा, R 8.314 R by Na एवोगैड्रोस नंबर मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है K। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए, अगर 3/2 RT लगा रहे हैं तो जूल पर मोल हो जाएगी यूनिट, और अगर 3/2 KT लगा रहे हैं तो जूल पर मॉलिक्यूल हो जाएगी बेटा। इस चीज़ का यूनिट का ज़रूर ध्यान रखिएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी में। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर सेम है तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होगा, दे आर इक्वल, दिस इज ग्रेटर देन दिस इज लेस देन दिस एंड ऑल ऑफ देम। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है बेटा, 3/2 nRT या 3/2 RT, राइट। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लगाते हैं, इफ टेम्परेचर इज सेम, अगर टेम्परेचर सेम है सो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या रहेगी, सेम। आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स टू प्रेशर इफ कोलिशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली आपका बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। अगर कोलिशंस नॉन इलास्टिक हैं, इलास्टिक तो होते ही हैं, ये तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भी बताया था। अगर नॉन इलास्टिक होंगे तो क्या होगा, प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वैसे भी क्या होगा गैस का। आप सोचिए ये कंटेनर है जिसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स फिल्ड है, गैस फिल्ड है। अगर ये नॉन इलास्टिक होंगे, नॉन इलास्टिक का मतलब है कि इनकी एनर्जी जो होगी उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ना होके दो धीरे धीरे एनर्जी का क्या होता रहेगा, लॉस। तो आपका आंसर क्या बनता है, इफ कोलिशंस आर नॉन इलास्टिक। नॉन इलास्टिक होने से क्या हुआ बेटा, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस होगा और धीरे धीरे किस पे आ जाएंगे, द मॉलिक्यूल्स loses their energy, velocity। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो velocity decreases and motion ceases, motion cease कर जाएगा and the particles become stationary, particles become stationary। और जब वो स्टेशनरी बन गए तो इसके वॉल्स को हिट नहीं करेंगे, मीन्स प्रेशर बिकम्स ज़ीरो। तो प्रेशर ज़ीरो मानी वहाँ पे कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं है। सो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इसीलिए बोला था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कि इनके जो कोलिशंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इलास्टिक होते हैं, कभी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। एक मॉलिक्यूल की एनर्जी दूसरे को मिल जाती है, देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी बट नॉट लॉस ऑफ एनर्जी। इलास्टिक कोलिशंस होते हैं। सेम वे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, सपोज करिए क्वेश्चन क्या है, अगर किसी गैस का सपोज करिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर एक गैस एक्सपेंड करती है, अगर किसी गैस में क्या हो, एक्सपेंशन हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट, व्हाट हैपेंस टू इट। कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा। चार ऑप्शन है,
kinetic energy increases. Second, kinetic energy decreases. Third, pressure increases. फोर्थ क्या होगा? नन ऑफ देम भी आ सकता है, ऑल ऑफ देम भी आ सकता है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ऑल ऑफ देम, राइट. देखो, काइनेटिक एनर्जी सोलली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. किस पे डिपेंड करता है बेटा? टेम्परेचर पे. तो अगर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अगर एक्सपेंशन हुआ तो टेम्परेचर अगर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? सेम. हाँ, फोर्थ ऑप्शन आपका है काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम. ये तो ऑप्शन डाला ही नहीं हमने, जबकि करेक्ट ऑप्शन है. अगर टेम्परेचर सेम है तो चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कुछ भी हो, काइनेटिक एनर्जी गैस की क्या रहेगी? सेम रहेगी बेटा. दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. अगर सेम भी आपसे पूछा जाए, दो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, अगर ए का टेम्परेचर है, लेट्स से दो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं ए और बी, ए 50 डिग्री सेल्सियस पे है, बी 60 डिग्री सेल्सियस पे, किसके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? बी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. मान लो एक है H2, एक है N2 और एक है O2. ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 25 डिग्री सेल्सियस पे. क्योंकि इनका टेम्परेचर सेम है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी तीनों की क्या रहेगी? सेम. काइनेटिक एनर्जी का सिंपली आप ये फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, 3/2 RT. क्या फॉर्मूला लगाएंगे? 3/2 RT. सो दिस वे वी हैव सॉल्व मेनी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर स्पीड्स एंड द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर स्पीड्स. ये सारे हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. और अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आते हैं, एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ share the videos and solve some more problems based on gaseous state, some more numericals.